आज की कहानी है बदमाश बॉस। नेहा एक ऑफिस में काम करती थी। वो ये नौकरी मिलने के कारण बहुत खुश थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसे ये नौकरी मिली थी। नेहा अपने घर में इकलौती कमाने वाली थी, जिस कारण ये नौकरी पाकर वो अपने घर वालों का बोझ थोड़ा कम कर सकती थी। आज वो ऑफिस में लेट पहुंची थी, क्योंकि रास्ते में बहुत जाम था, जिसके कारण ऑफिस में लेट पहुंची और वह टेंशन में थी। वो अपने जाकर सीट पर बैठी ही थी, तभी ऑफिस बॉय नंदू उसके पास आता है और नेहा से कहता है, मैडम, आपको बॉस ने बुलाया है। जिसके कारण नेहा और भी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि डर तो उसे पहले ही था और बॉस ने उसे बुला भी लिया। इस कारण वो नंदू से पूछती है, क्या हुआ नंदू, बॉस ने क्यों बुलाया है मुझे? तो नंदू कहता है, पता नहीं मैडम, अब आपको बॉस ही बताएंगे क्यों बुलाया है, आप खुद जाकर पूछ लीजिए। इतना कहकर नंदू वहां से चला जाता है। नंदू के जाने के बाद नेहा का दिल जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वो सोच रही थी आज तो पक्का डांट पड़ेगी। और वो बॉस के कैबिन में जाती है, जहां बॉस अपने किसी काम में व्यस्त थे। वो नेहा की तरफ देखते ही नहीं। फिर नेहा उनके पास जाती है और उनसे कहती है, सर, आपने बुलाया मुझे? तो बॉस उसकी तरफ बिना देखे ही उसे बैठने का इशारा करते हैं। तो नेहा कुर्सी पर बैठ जाती है। नेहा को बैठे हुए 15 मिनट हो गई थी। बॉस ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, वो अपने काम में ही लगे हुए थे। जिसके कारण नेहा की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो ये मान कर बैठी थी कि आज तो ऑफिस में उसका आखिरी दिन है। फिर बॉस ने नेहा की तरफ देखा और कहा, नेहा, आज तुम्हें ऑफिस आने में देर कैसे हो गई? तो नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, वो दरअसल ट्रैफिक जाम था ना, तो इसीलिए देर हो गई। आगे से कभी लेट नहीं होगा सर, आज छोड़ दीजिए। तो इस पर बॉस कहते हैं, अरे नेहा, तुम घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही पूछा है कि तुम्हें आने में देर क्यों हो गई। तुम्हें काट कर थोड़े ही खा जाऊंगा इस बात पर। इस पर नेहा अपने बॉस से कहती है, वो सॉरी सर। तो उसका बॉस अपनी सीट से खड़ा होता है और नेहा के पास आता है और नेहा से बड़े अजीब से अंदाज में कहता है, नेहा, इस ड्रेस में तुम बड़ी ही हॉट लग रही हो। नेहा का बॉस उससे दुगनी उम्र का था, इसीलिए अपने बॉस से अपने लिए ऐसी बात सुनकर नेहा को बड़ा अजीब सा लगा। लेकिन नेहा कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो ठहरे आखिर बॉस, बॉस को वो क्या कह सकती है। इसीलिए नेहा चुप रही। फिर बॉस जानबूझकर नेहा के और भी पास आता है और नेहा से कहता है, देखो नेहा, मैं तुम्हारा बॉस तो हूँ, लेकिन बाकी बॉस की तरह अकड़ू नहीं हूँ। मैं बहुत फ्रैंक हूँ। तुम ऑफिस में किसी से भी पूछ सकती हो। मेरा बहुत फ्रेंडली बिहेवियर है, इसीलिए तुम मुझे कभी अपना बॉस मत समझना। एक फ्रेंड की तरह ही मानना, और वैसे ही कंफर्टेबल रहना जैसे अपने फ्रेंड के साथ रहती हो। तो इस पर नेहा कहती है, वो सर, बॉस और फ्रेंड? तो इस पर बॉस कहते हैं, हाँ नेहा, क्योंकि बॉस वाला बिहेवियर होगा तो तुम प्रेशर में आकर काम करोगी, और फ्रेंड वाला बिहेवियर होगा तो तुम कंफर्टेबली काम कर सकती हो। तुम यंग हो, तुमसे मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं। इतना कहकर नेहा बॉस के कैबिन से बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आई तो उसके मन में सुकून तो था कि बॉस ने उसे लेट आने पर डांट नहीं लगाई, लेकिन मन में एक दुविधा भी चल रही थी कि कौन सा बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे बात करता है। और अगर बॉस फ्रैंक भी हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो ये बात पूछे तो किससे पूछे। नेहा के घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। उसकी माँ मर चुकी थी और पिताजी को लकवा लग चुका था, जिसके कारण 1 साल से उसके पिताजी घर पर बिस्तर पर ही लेटे हुए थे। पहले उसके पिताजी लोहार का काम करते थे, जिसके कारण उनके घर में अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। लेकिन जब से उन्हें लकवा मार गया, तब से उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ नेहा ही थी। उसे भी बड़ी मुश्किलों के बाद ये नौकरी मिली थी, क्योंकि नेहा इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी। वो उसे अपनी ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ी, और नेहा का भाई 10वीं क्लास में पढ़ता था, जिसके कारण उसकी पढ़ाई का खर्चा भी अब नेहा के ही सिर पर आ गया। अब ये नौकरी नेहा को मिल तो चुकी थी, और नेहा नहीं चाहती थी कि ये नौकरी किसी तरह उसके हाथ से जाए। इसीलिए नेहा मन लगा के अपने ऑफिस में काम करती थी, ताकि बॉस उसके काम से खुश हों और वो मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल सके। एक रात की बात है, नेहा को काम करते हुए काफ़ी देर हो जाती है। बॉस उसके पास आता है और नेहा से कहता है, नेहा, आज काफ़ी देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो इस पर नेहा बॉस से कहती है, सर,
मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत करिए, आप जा सकते हैं। तो इस पर बॉस उससे कहते हैं, अरे नेहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे अपना बॉस मत समझना, अपना फ्रेंड ही समझना। अगर तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें साथ चलने को कहता तो क्या तुम मना करती? और वैसे भी तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मैं तुम्हें सुरक्षा के साथ घर छोड़ूंगा। ऐसे करके रोज अब नियम हो बन गया था। नेहा को जानबूझकर इतना काम सौंपा जाता कि उसे जाने में देर हो जाती और उसका बॉस उसे डेली घर छोड़ता। इसके घर वाले भी उस चीज़ से बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बॉस बहुत अच्छा आदमी है, कौन अपने एम्प्लॉय का इतना ध्यान रखता है। फिर उसके बाद बॉस धीरे धीरे उसे खाने पर भी ले जाने लगा, ताकि उसके साथ कुछ समय बिता सके। नेहा को थोड़ा अजीब तो लगता, लेकिन बॉस ने उसे ऐसा कुछ कहा भी नहीं था कि नेहा उन पर शक करे, इसीलिए नेहा उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक दिन की बात है, नेहा अपने बॉस के बुलाने पर उसके कैबिन में जाती है। तो उसके बॉस उससे कहते हैं, नेहा, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, और वाकई में तुम बहुत सुंदर हो। इसीलिए तुम्हारी खूबसूरती पर चार चांद लगाने के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। और वो उसके सामने एक हीरे की अंगूठी रखता है, कहता है, लो नेहा, ये तुम्हारे लिए है। तो नेहा बॉस से कहती है, लेकिन सर, मैं ये नहीं ले सकती। तो बॉस कहते हैं, क्यों नेहा? तो नेहा कहती है, सर, ना ही मेरा बर्थडे है और ना ही कोई ओकेजन है जो मैं आपसे ये इतनी महंगी अंगूठी लूं। तो बॉस कहते हैं, नेहा, मुझे किसी को गिफ्ट देने के लिए किसी के बर्थडे या ओकेजन की ज़रूरत नहीं है। मैं जब चाहूँ उसको गिफ्ट दे सकता हूँ, और वैसे भी ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। तो नेहा कहती है, सर, प्यार? तो बॉस कहते हैं, हाँ नेहा, मैं अपने सभी एम्प्लॉयज से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। तुम जहाँ तक सोच भी नहीं सकती उतना प्यार। और हाँ नेहा, तुम रंजना, दिव्या, श्वेता, इनको जानती हो? तो नेहा कहती है, हाँ सर, मैं इन सबको जानती हूँ। तो सब बॉस कहते हैं, नेहा, तुम कुछ भी नहीं जानती। ये तुम्हारी तरह ही ऑफिस असिस्टेंट की तरह यहाँ आई थी, लेकिन आज देखो कहाँ है। क्या तुम्हें आगे नहीं बढ़ना? तो इस पर नेहा कहती है, हाँ सर, आगे कौन नहीं बढ़ना चाहता। सभी चाहते हैं हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ नाम कमा के जाएं। तो बॉस कहते हैं, तो ठीक है नेहा, ये लो अंगूठी, तुम घर जाना और जरा गौर से सोचना। और हाँ, अगर तुम मेरी बात पर हाँ करती हो तो कल ये अंगूठी पहन कर आना। अब सब कुछ नेहा के सामने पानी की तरह साफ हो चुका था। वो जान चुकी थी कि उसका बॉस कैसा आदमी है। अब नेहा के हाथ में था कि वो बॉस की बात माने या ना। नेहा ये नौकरी भी नहीं खोना चाहती थी, लेकिन फिर भी नेहा अपने सम्मान को चुनती है और अगले दिन वो अंगूठी पहनकर नहीं आती। इससे बॉस भी समझ जाता है कि नेहा ने उसकी बात नहीं मानी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक दिन नेहा का बॉस नेहा को अपने कैबिन में बुलाकर कहता है, नेहा, आजकल तुम्हारा ध्यान काम में नहीं है, तुम्हारे हर काम में गलती मिलती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें इस नौकरी से निकाल फेंकूंगा। तो नेहा बॉस से कहती है, लेकिन सर, मैं तो पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ, कभी कोई गलती नहीं करती। तो इस पर बॉस से कहते हैं, अच्छा, तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक तो काम में गलती, ऊपर से जुबान लड़ाती हो। तो नेहा कहती है, लेकिन सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मैं अपना काम जैसे पहले करती थी अब भी वैसे ही करती हूँ। तो उसके बॉस उससे कहते हैं, बकवास मत करो, चुपचाप अपने काम पर ध्यान रखो, और शाम तक मुझे अग्रवाल कंस्ट्रक्शन की फाइल तैयार मिलनी चाहिए। नहीं जा सकती हो तुम यहाँ से। तो नेहा अपने बॉस के कैबिन से बाहर आती है और आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। अब उसे समझ आ रहा था कि आखिर उसके बॉस को क्या चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने सम्मान के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए वो अग्रवाल कंस्ट्रक्शन की फ़ाइल शाम तक तैयार कर देती है। और फिर जब वो घर जाने के लिए तैयार होती है, तभी उसके पास श्वेता मैम आती हैं और उससे कहती हैं, नेहा, ये फ़ाइल लो, और ये तुम्हें आज ही कंप्लीट करके घर जानी है, बॉस ने कहा है। तो इस पर नेहा कहती है, मैम, लेकिन बहुत देर हो जाएगी। आज में मैंने 5 फाइल कंप्लीट कर दी हैं, और अब तो अगर मैं इसको करने बैठ गई तो मुझे रात के 10 बज जाएंगे। मुझे घर भी जाना है, मेरे भाई को भी पढ़ाना है और खाना भी बनाना है, मेरे पापा को दवाइयाँ भी देनी हैं। तभी उसके बॉस भी वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं, ठीक है, तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ और इसको कोई और कंप्लीट कर लेगा।
लेकिन कल ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद नेहा न चाहते हुए भी रोने लगती है। तो श्वेता मैम उससे कहती हैं, क्या हुआ नेहा, तुम रो क्यों रही हो? तो इस पर नेहा कहती है, कुछ नहीं मैम, बस ऐसे ही आंसू आ गए। तो इस पर श्वेता कहती है, नेहा मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे पता है ये राक्षस तुम्हें भी टॉर्चर कर रहा होगा जैसे ये मुझे करता था। तो नेहा कहती है, क्या मैम, ये आपको भी टॉर्चर करता था? फिर श्वेता उसे अपनी कहानी बताती है कि एक हादसे में उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था। उसके घर में बूढ़े सास ससुर और 2 बच्चे थे जिनकी जिम्मेदारी श्वेता पर आ गई थी, जिसके कारण श्वेता को बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली। और ये बात सोम मलिक जान गया था। इसीलिए वो नेहा को बताती है, नेहा, ये जानवर मुझे टॉर्चर करने लगा था और मैं नौकरी खोना नहीं चाहती थी, जिसके चलते मैंने अपनी आत्मा को कब बेच दिया मुझे पता ही नहीं चला। और फिर वो फूट फूट कर रोने लगती है। नेहा उसे रोते हुए देखकर कहती है, मैम आप रोइए मत, अब मैं बताती हूँ उस राक्षस को कि किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाने का अंजाम क्या होता है। फिर वो अगले दिन ऑफिस में आती है और उसने बॉस की दी हुई अंगूठी पहनी हुई थी, जिसे देखकर बॉस बहुत खुश हो जाता है और समझ जाता है कि नेहा उसकी बात मान चुकी है। और उसका बॉस उसके हाथ में अंगूठी देखकर उससे कहता है, नेहा, अच्छा तो तुमने आगे बढ़ने का सोच लिया है? तो इस पर नेहा कहती है, हाँ सर, कोई पागल ही होगा जो आगे ना बढ़ना चाहे। और मेरी किस्मत तो देखो कितनी अच्छी है, मुझे आप जैसा फ्रेंडली बॉस भी मिला है, तो मैं आगे बढ़ना क्यों नहीं चाहूँगी। तो इस पर उसका बॉस कहता है, तुम्हारा फैसला एकदम सही है नेहा, क्योंकि आगे बढ़ने के अवसर रोज रोज नहीं मिलते। तो इस पर फिर वो नेहा के पास आता है और उसे एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। तय वक्त के अनुसार नेहा ऑफिस से सीधा होटल में पहुंचती है, जहां नेहा ने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। उसने अपने कमरे में कैमरे लगवा रखे थे और उन कैमरों की फुटेज सीधा पुलिस स्टेशन में दिख रही थी, जिसके कारण नेहा बेनिश्चिंत होकर वहां जाती है। और पुलिस भी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। फिर सोमनाथ भी वहाँ पहुँचता है और जाकर नेहा के पास जाता है। फिर वो नेहा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, तो सारी रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में दिख रही थी, जिसके कारण पुलिस कमरे में आती है और सोमनाथ को रंगे हाथ पकड़कर जेल में बंद कर देती है। इस तरह नेहा अपने सम्मान को बचाती है और उन सभी औरतों का बदला लेती है जिसके साथ सोमनाथ में जानवरों जैसा व्यवहार किया था। हमें भी नेहा की तरह अपने सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा सम्मान ही हमारा विश्वास है।